हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी.के. जोशी एजुकेशन चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 के बारे में। इससे पहले हमने 8.1 प्रश्नावली में 8.1 प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। अब जो है हमारी प्रश्नावली है 8.2। इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है? इसके अंदर हमको लाभ पढ़ना है, प्रॉफिट, हानि, लॉस, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, बट्टा, टैक्स, जीएसटी, वैट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपके लिए। यहाँ से भी 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से बन सकता है। तो देखिए, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चनों को करने से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लाभ होता क्या है, हानि होती क्या है, क्रयमूल्य क्या है, विक्रयमूल्य क्या है, टैक्स क्या है, बट्टा क्या है, डिस्काउंट क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ मान लो क्रयमूल्य की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्रयमूल्य की। हम क्रयमूल्य की बात करें, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं हम क्रयमूल्य को? कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहली बात तो क्रयमूल्य के, कोई दुकानदार है, कोई भी एक शॉपकीपर है, वो कोई भी आइटम है जो बाजार से लेके आता है। तो कोई भी आइटम जो खरीदता है, चाहे वो शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो खरीदता है। इसका मतलब खरीदने की जो मूल्य है, खरीदा गया या खरीदता है या खरीदा गया जो मूल्य है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, खरीदा गया मूल्य। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी गई है उसको क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास विक्रय मूल्य। इसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेल यानी होता है बेचना, तो सेल से बन गया सेलिंग। सेलिंग प्राइस यानी बेचना, तो मतलब बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। जिस तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई दुकानदार है, किसी शर्ट को 400 रुपये की खरीद के लाया। तो कोई दुकानदार है, किसी शर्ट को 400 रुपये खरीद के लाया, और उस शर्ट को वो कस्टमर के लिए, या मतलब हमारे लिए, मैं दुकान पर लेने जाता हूँ तो हमारे लिए वो शर्ट को वो 450 रुपये की देता है। कितनी देता है? 450। तो दुकानदार के लिए खरीदा गया मूल्य तो कितना है? 400 रुपये का। और दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपये का। ये बात अलग है। अब दुकानदार से हमने खरीदी, तो हमारे लिए जो हमने वो खरीदी है वो हमारे लिए 450 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। अब हम उसको किसी को 500 रुपये में दे दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ जाना चाहिए आपके। तो किसी भी चीज़ को खरीदना, जिस मूल्य में कोई चीज़ या कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको कहते हैं हम क्रय मूल्य, और किसी वस्तु जितने रुपये में बेची जाती है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। अब जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो हमेशा 2 चीज़ तो होने वाली है, नफ़ा और नुकसान, जिनको बोलते हैं हम लाभ और हानि। तो प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होगा कैसे। देखिए, जैसे मैंने एक चीज़ बताई लाभ, और दूसरी है हानि। अब देखो, इनके सूत्र होते हैं होने के लिए, लेकिन हमको सूत्र रटना नहीं है, हमको सीखना है। सूत्र को ऑटोमेटिक सीखना है। सूत्र भूल जाए तो क्या करना है? तो आप देखिए, कोई चीज़ खरीदे, हम जितने में खरीद कर लाए और जितने में बेची, तो कोई वस्तु जो है उसको कम में बेचूं या ज़्यादा में बेचूं, कब फायदा होगा? मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो मेरे पास ये मार्कर है 20 रुपये का। कितने रुपए में खरीद कर लाया मैं इसको? क्रय मूल्य मान लो मैं इसको 20 रुपये में खरीद कर लाया, और मान लो मुझसे किसी ने ये ले लिया, मैंने किसी को ये कितने में बेच दिया? 25 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? 25 रुपये में। तो मेरा क्रय मूल्य कितना था? 20 रुपये था। बेचा कितना मैंने? 25 रुपये में। तो मुझे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? आपको साफ दिख रहा है कि मैंने 20 रुपये में खरीद कर लाया था, 5 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपये का फायदा हुआ है? 5 रुपये का क्या हुआ है? मुझे फायदा हुआ है। इसका मतलब कि हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। कब? जब लाभ की बात करेंगे, तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कोई वस्तु है वो ज़्यादा रुपये में बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब देखिए, अब लाभ का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो ज़्यादा है वो आगे आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब उल्टा चलिए, अब हानि की बात करें। मानो जो मार्कर था हमारा, वो हमने 20 रुपये में खरीदा था। कितने रुपये में खरीदा था? 20 रुपये में। और किसी को बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? मान लो 15 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? 15 रुपये में दे दिया। अब आपको दिख रहा है कि अगर 20 रुपये में खरीदा और 15 में बेचा तो नुकसान ही तो हुआ है। कम में लेना हमको पैसे, 20 के हमको 15 रुपये वापस मिले हैं, तो 15 मिले तो किसका नुकसान हुआ? हमको 5 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब हानि हो गई। तो अब क्या आ जाएगा इसमें आगे? क्रय मूल्य ज़्यादा होगा इसके अंदर और विक्रय मूल्य कम होगा। इसमें क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरीके से हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गए। अब इसके बाद में हम 4 चीज़ देख चुके हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब इसके बाद में क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता बहुत कम है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डायरेक्ट आपसे यही नहीं पूछा जाएगा। कोई वस्तु जो है 400 रुपये की है, 400 रुपये उसका क्रय मूल्य है, उसको 500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बताइए कितने रुपये का लाभ होगा कि 100 रुपये का लाभ होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे? देखिए, क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास लाभ प्रतिशत के। किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास? लाभ प्रतिशत। एक क्वेश्चन बनेगा हमारे पास हानि प्रतिशत।
कैसे बनेंगे कि किसी वस्तु को कोई दुकानदार ने 400 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को उस दुकानदार ने किसी ग्राहक को 500 रुपये में बेच दिया, तो बताइए इस सौदे में उसे लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अर्थात उसको कितना तो लाभ प्रतिशत हुआ है और कितना हानि प्रतिशत, रुपयों में नहीं, उसको परसेंट में बताना है कि उसको कितना परसेंट लाभ हुआ है या कितना परसेंट हानि हुई है उसको। तो देखिए अब लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको लाभ पता होना चाहिए। जब लाभ वाला सूत्र है तो लाभ आ जाएगा। और एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि लाभ और हानि की जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, हमेशा क्रय मूल्य पर जो हमारा खरीदे जाने वाला मूल्य है उस पर ही आधारित होती है। जो कैलकुलेशन है सारी वो क्रय मूल्य पर ही होगी। जैसे देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से हमारा इससे क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो लाभ निकालने के लिए ये और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जब हमको दिया होगा लाभ प्रतिशत तो हमको उसके अंदर लाभ की जरूरत पड़ेगी। तो लाभ कहाँ से निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से निकाल लेंगे। अब देखिए आगे हानि प्रतिशत की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लाभ था और हानि वाले में क्या आ जाएगी, हानि अपॉन में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें देखिए हम लाभ को तो बोलेंगे प्रॉफिट और हानि को बोलेंगे हम लॉस। और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब मान लो एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है जिसको हम परसेंट से हल कर लेंगे और एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। देखिए यदि हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ या हानि प्रतिशत में दी हुई है, किस में दी हुई है, प्रतिशत में दी हो, तो हमसे पूछ ले क्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ ले हमसे, एक क्रय मूल्य निकालो। तो इसके अंदर देखिए क्रय मूल्य निकालने का जो सूत्र है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको भी हमको सीखना है। तो जब हमको देखो क्रय मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, कब होगी ये बात, जब हमको विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ या हानि परसेंट में से कोई एक चीज दी हुई होगी। देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, जब हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य ऊपर लिख दिया अपॉन 100। अगर हमको लाभ दिया हुआ है तो 100 के साथ में लाभ जो परसेंट में दिया होगा हमको, अगर हमको हानि दी हुई है तो 100 के साथ में हानि जो भी हमको परसेंट में दी हुई होगी, इनको करके गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है। विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत बटे हानि प्रतिशत गुणा 100। ये बटे नहीं है, ये इसका मतलब या है, दोनों में से कोई एक चीज दी हुई सवाल में। यदि हमको मान लो लाभ दिया हुआ है तो सूत्र बनेगा हमारा क्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ गुणा 100। और यदि हमको हानि दी हुई है तो क्या बनेगा, क्रय मूल्य बटे 100 माइनस लाभ प्रतिशत गुणा 100। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब जब क्रय मूल्य ना हो तो क्या पूछ ले हमसे, मान लो विक्रय मूल्य पूछ ले। क्या पूछ ले अब की बार, विक्रय मूल्य। अब की बार क्या दिया हो हमको, क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में कुछ ना कुछ दिया होगा। तो देखिए जब क्रय मूल्य का फॉर्मूला था तो विक्रय मूल्य ऊपर था, जब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है तो क्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा। अपॉन देखिए अपॉन में 100 हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा पलट जाता है। कैसे पलट जाता है, ये वाला 100 तो इधर आ गया और ये जो वाला स्टेप है 100 प्लस माइनस लाभ तो प्लस का है और माइनस किसका है, हानि प्रतिशत का, तो ये इधर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर हमारी प्रश्नावली 8.2 हो जाएगी। ये जो फॉर्मूले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं तो जो किस तरीके से यूज कर सकते हैं परसेंट के आधार पर, वो मैं आपको प्रश्न के अंदर बताने वाला हूं। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास हम इन सूत्रों को रटे बिना भी हमारा काम चला सकते हैं। तो देखिए आपको सूत्र समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं इनको, और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 की। अब देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, लेकिन इससे पहले मैंने लास्ट हेडिंग में लिखा था बट्टा, टैक्स, जीएसटी, बैट, उनके सारे में बताना थोड़ा सा रह गया। तो उनके जो क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन है शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएगा तब मैं उनके बारे में और समझा दूंगा। तो उससे पहले देखिए लाभ और हानि से पहले 2-3 क्वेश्चन हैं हमारे प्रतिशत से संबंधित, जिनको हम कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है मंथली, उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि कोई व्यक्ति था, मान लो उसको 100 रुपये मिलते थे, ये हमको पता नहीं है 100 रुपये के क्या होते मिलते थे,
10 रुपये बढ़ गए, 10% बढ़ गई, तो क्या हो गए, मान लो वो 110 रुपये हो गए। इसका मतलब हमको नया वेतन तो दिया हुआ है और हमको ये परसेंट की वृद्धि भी दी हुई है और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको प्रारंभिक वेतन ज्ञात करना है। तो ये तो यूनिक मेथड है, एक एक नियम में उससे भी सवाल हल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको करना है बिल्कुल बेसिक से हल करना है, एक्स मान के हल करना है, क्योंकि हमारी तो बोर्ड की प्रश्नावली है, तो बोर्ड में तो हमारे जो है बेसिक के और हर पैटर्न के नंबर होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हल करेंगे हम, तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। माना मूल वेतन बराबर x रुपये, माना मूल वेतन बराबर कितना रुपये था उसका, मान लो x रुपये था, ठीक है। अब देखिए उसकी वृद्धि कितनी हुई है, वेतन में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 10%। तो ये तो किसके अंदर है, वृद्धि प्रतिशत के अंदर है। अगर हम बात करें इनकी वृद्धि की रुपए के अंदर, तो हम बात करें, देखिए वृद्धि जो है, अब आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने आपको बताया था लाभ हानि या जो प्रतिशत है, वृद्धि का मतलब एक तरीके से बढ़ना है, इनकी सारी कैलकुलेशन हमको क्रय मूल्य पर करनी है। तो भाई जो मूल वेतन होगा उसी का तो 10% बनेगा। तो मूल वेतन कितना हमारे पास, x रुपये है, तो ये किसका 10% बढ़ेगा, x का 10% बढ़ेगा कि नहीं। इसका मतलब x का मतलब गुणा 10%। देखिए x गुणा 10/100, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे तो क्या आएगा, x/10 रुपये। अब क्या हो गए, रुपये। तो कितना बढ़ गया वेतन, x/10 रुपये बढ़ गया कि नहीं। पहले कितना था, x रुपये था, बढ़ने के बाद में कितना हो रहा, 1,54,000 रुपये। तो देखिए प्रश्नानुसार, देखिए सबसे पहले कितने रुपये था, x रुपये था, बड़ा कितना है, x/10 रुपये बड़ा है, कितना हो गया है, 1,54,000 रुपये। तो आप समझिए ये कैसे जुड़ा है, ये इसलिए जुड़ा है, मान लो पहले उसको 500 रुपये मिलते थे, कितने मिलते थे, 500, और मान लो उसके 100 रुपये बढ़ गए, तो अब कितने हुए, 500 + 100 ही तो होगा, बराबर 600 होगा। यही तो मैं लिखने वाला हूँ। तो देखिए आप कैसे लिखने वाला हूँ मैं, पहले x रुपये मिलते थे, अब कितने मिलते हैं उसको, x/10 रुपये मिलते हैं, दोनों का योग कितना है, हमको सवाल में दिया हुआ है 1,54,000 रुपये। इसको हम हल कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे, 1 और 10 का कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। जब मैं 10 में भाग देता हूँ किसका, 1 का, तो कितनी बार जाता है, 10 बार। 10 को जब मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10x प्लस 10 का भाग दूंगा मैं 10 में, 1 बार जाएगा, 1 को x से गुणा करूंगा, क्या आएगा, x, 1,54,000। अब देखिए 10x और 1x कितने x हो गए, 11x बराबर 1,54,000, और ये जो 10 है भाग का, उधर जाके किसका हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, वज्र गुणा से कितना हो जाएगा, गुणा में। तो देखिए 11x बराबर, आप इसको उसके पीछे 0 लगा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 11 को हम भाग दे दें, ठीक है, 11 को हम उधर ले जाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, x बराबर 1,54,000, ये हमारा 10 है ही ऑलरेडी, और बटे में क्या लिख देंगे हम, 11। एक ही बात है, चाहे आप एक 0 बढ़ा लीजिए, उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। देखिए 11 से इसको काटते हैं, 11 एकम 11, 11 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, कितने बच गए, 4 बच गए। तो दोबारा से 4 के पीछे 4 लगे, कितने 44, 11 चौक 44, कितना आ गए, 14,000। इसका मतलब देखिए कितना आया, 14। तो देखिए 4 के पीछे 1 2 3 और 1 4 0 है, तो इसका मतलब कितना बन गया, 1,40,000 रुपये। तो इसका मूल वेतन कितना था, 1,40,000 रुपये उसको मिलते थे, और 10% जब वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने के बाद में कितने रुपये मिल गए उसके, 1,54,000। तो आप देखिए, आपसे अगर वृद्धि पूछ लेता कितनी वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, x का 1,40,000, 10 0 से 0 कट जाती। अगर आपसे पूछ ले मान लो इस क्वेश्चन में कि वृद्धि कितने रुपये की हुई है, तो कितना होगा, वृद्धि कितने रुपये की हुई थी, x/10 मतलब 1,40,000/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, कितने की वृद्धि हुई है, मतलब 14,000 रुपये की वृद्धि हुई है। आपको दिख रहा है, देखिए 1,40,000 रुपये मिलते थे, 1,40,000 में जब मैंने 14,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो 1,54,000 प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ये क्या कहता है हमारा, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो देखिए रविवार को जो क्वेश्चन कहता जाए वो लिखते जाइए, रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति कितने हैं, रविवार को 845, ठीक है। अब आगे पढ़िए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो सोमवार को, ये तो रविवार को गए, तो सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई, 169, कितनी हुई, 169। आगे देखिए, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या
को कमी, कितने प्रतिशत कमी हुई। तो मतलब रविवार को इतने व्यक्ति गए, सोमवार को इतने गए, कुछ कम हुए हैं, सोमवार को बहुत सारी कमी हो गई है, तो कितने प्रतिशत कमी हुई ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालूं मैं कमी या कम होने वाले व्यक्तियों की संख्या, कमी निकालूं। तो आप बताइए, देखो कमी कितनी हुई है, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। 15, यहाँ 5 में से 9 जाएगा नहीं तो कितने हो गए 15, 15 में से 9 गए कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना बच गया 3, 3 में जाएगा नहीं 13 हुए, 13 में तो 6 कितना बच गया 7, और यहाँ पे 7 बच गया, 7 में कितने, तो कितने की कमी हुई है 676 व्यक्ति कम हो गए हैं एक ही दिन में। तो रविवार को 845 व्यक्ति गए थे, सोमवार को 169 व्यक्ति गए थे, और दूसरे दिन ही कितने की कमी हो गई 6676। अब हमसे पूछा है कि कितने सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो हम निकालते हैं व्यक्तियों की संख्या में कमी, व्यक्तियों की संख्या में कमी हमको निकालनी है प्रतिशत में, ये तो निकाली थी संख्या। तो देखिए प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि जितना हमको दिया हुआ है वो तो ऊपर आता है, अपॉन कुल कितना आता है नीचे आता है, गुणा किससे कर देते हैं हम 100 को। ठीक है, जिस तरीके से आप नॉर्मल ये मान लीजिए कि आपके एक तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में नंबर हैं, तो आपके मान लो 100 में से नंबर आए हैं, आपके 80 में से नंबर आए हैं आपके मान लो 60, तो टोटल नंबर कितने थे मान लो 80 थे, और नंबर आपको आए कितने हैं, आपके गेट मार्क्स कितने हैं, आपके जो प्राप्तांक है वो कितना है 60 नंबर आए हैं। तो मैं पूछूं कितने % आपके नंबर आए, तो आप क्या करेंगे टोटल अपॉन में क्या जाएगा टोटल, जितने नंबर आए हैं वो अपॉन टोटल गुणा 100। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो भी जो भी निकल के आएगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिशत का अंतर देखिए, तो सबसे पहले कितना जो कम हुआ है 676 कम हुआ है, कितने में से हुआ है 845 में से हुआ है, गुणा किससे करना है 100 से। क्यों करना है, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालनी है। अब इसको हम देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो इधर 5 है इधर 0 है, तो ये आसानी से 5 से कट सकता है। तो देखिए मैं 5 से काटता हूँ इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और क्या लग गई 0 लग गई ना। अब मैं 5 से इसको काटता हूँ, देखिए 8 में 5 का भाग दूँ कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बच जाएगा 3, फिर 3 के पीछे 4 लग जाएगा, कितना होगा 34, 5 का पहाड़ा बोलना है 34 के लिए, तो 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 अट्ठे 40 नहीं 34 हुआ ना, तो 5 छक्का 30, कितना हो गया 5 छक्का 30। अब 30 फिर 4 बच गए, फिर कितना हो गया 45 हो गया, 5 लग गए 45 हो गया, तो 5 नाम 45 कितना हो गया 169। अब यहाँ तक देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 169 जो है किससे कट सकता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, इसका 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। किसका, तो ये आसानी से 13 का कटेगा, और जब ये 13 से कटेगा तो इसको भी चेक कर सकते हैं हम 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो देखिए इसको तो मैं काट देता हूँ 13 से, कितनी बार 13 एकम 13, कितने बच गए 3, और 13 3 39, कितनी बार काट दिया मैंने 13 बार। अब मैं 13 से इसको काट के देखता हूँ, तो देखिए 13 पंजे 65, 67 है ना, 67 में से 65 गए, कितने बच गए 2 बच गए, तो 2 के बाद में 6 लग गया, कितना हो गया 26 हो गया, तो 13 दूना 26। तो हमारे पास अब क्या निकल के आया, देखिए आप 54/13 गुणा 20। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट कीजिए आप, 52 है, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 3 39 और 13 चक्कू 52। तो आपको टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी। अब देखिए कितना बचा 20 और 4, तो 20 को जब हम 4 से गुणा करेंगे कितना प्रतिशत कमी हुई है हमारे पास 80% कमी हुई है। कितने प्रतिशत कमी हुई है हमारे पास 80%। हमारे पास जो व्यक्तियों की संख्या है सोमवार से मंगलवार के अंदर, रविवार से सोमवार के अंदर, वो हमारी प्रतिशत की कमी जो है 80% है। आपको अगर ये काटना नहीं आता है तो आप डिवाइड कर कर आसानी से रफ में पीछे की तरफ देख सकते हैं। जैसे 845 लिखिए, उसमें 13 का भाग दीजिए, जाता है नहीं जाता। सबसे पहले 845 मैंने 5 का भाग दिया, तो 845 लिखिए, 5 का भाग दीजिए कि कितनी बार जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा। मैंने अभी आपको बोला था कि 1-2 जो क्वेश्चन है हमारे वो प्रतिशत के हैं, उसके बाद में हमारे जो हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। अब देखिए एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, तो 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, वो 80 वस्तुएं खरीद रहा है। इसका मतलब ये जो 2400 रुपये है वे एक वस्तु का क्रय मूल्य नहीं है, एक वस्तु को खरीदने वाला मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, तो वो कितने वस्तुओं का है 80 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 2400 रुपये में। ठीक है, आगे पढ़िए। और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब उसको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हमको लाभ जो है रुपये में ना देकर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमको। और पूछा क्या है हमसे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछिए। मतलब अब देखिए हम प्रश्न को जमाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि 2400 रुपये में 80 वस्तुएं आती हैं, और क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 80 वस्तुओं का नहीं पूछ रहा है, कितनी वस्तुओं पूछ रहा है, एक वस्तु का। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है,
सबसे पहले तो जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तो एक वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये। तो अब आप बताइए कि जब 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपये है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? जब 80 वस्तु जो हैं कोई वो 2400 रुपये में आती हैं तो एक वस्तु कितने रुपये में आएगी बताओ? सीधी सी बात है, किसका डिवाइड कर देंगे हम? तो देखिए 8 एकम 8 और 8 तिया 24, कितना आ गया? 30 रुपये में आती है। एक वस्तु कितने रुपये में आती है? 30 रुपये में आती है। इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ चुका है हमारे पास? 30 रुपये। अब देखिए आपको लाभ कितना दिया हुआ है? आपको लाभ दिया हुआ है 16%। कितना दिया हुआ है? 16%। अब देखिए जो 30 रुपये की वस्तु आती है उसी पर तो मिलेगा लाभ प्रतिशत। मैंने आपको बताया था लाभ और हानि की जो गणना है हमेशा हमको क्रय मूल्य पर करनी है। तो अब देखिए मैं लाभ निकालूँ रुपये के अंदर, और लाभ कितने रुपये का हुआ मुझे? तो अब देखिए 30 रुपये का 16% ही तो हुआ है लाभ, यही तो होगा। 30 रुपये का कितना प्रतिशत लाभ हुआ हमको? 16%। तो देखिए 30 गुणा प्रतिशत का मतलब प्रतिशत हटाइए और 100 का भाग लगाइए। एक जीरो से क्या कट गई? एक जीरो कट गई। अब इसको डिवाइड करें हम, देखिए 3 को गुणा करेंगे 16 से, 16 थी 48/10, अर्थात 4.8 रुपये का लाभ हुआ उसको एक वस्तु पर। क्या हुआ है? 4.8 रुपये का लाभ हुआ है उसको कितनी वस्तु पर? एक वस्तु पर। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए कि विक्रय मूल्य का आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत है या नहीं। अब आप देखिए नॉर्मल कोई वस्तु मैंने 30 रुपये में खरीदी, 4.8 रुपये का उस पर लाभ हुआ, तो कितने रुपये में बेचेंगे? तो लाभ हुआ तो मतलब 30 रुपये में खरीदी, तो ये जुड़ेगा घटेगा? लाभ होने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य ज़्यादा ही तो होता है। तो लाभ होने का मतलब कि उसको देखिए क्रय मूल्य में क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? लाभ रुपये जुड़ जाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? 30 रुपये था, और लाभ कितने हैं हमारे पास? 4.8। कितना हो गया? 30 और 4 34.8 रुपये में क्या हुआ? उसने बेच दी। 34.8 रुपये में उसने इस वस्तु को बेच दिया। क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला और बताया था विक्रय मूल्य का, आपको आप उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो बताया था मैं डायरेक्ट, कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे 100 गुणा 100 प्लस लाभ है तो लाभ प्रतिशत। बताया था कि नहीं? तो आप इसको जब हल करेंगे तो इससे भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। किस तरीके से निकल के आएगा? देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 30 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? सॉरी 30 रुपये है। बटे में मैंने क्या लिख दिया? 100। गुणा करूंगा इसको 100 प्लस लाभ कितने का है हमारे पास? 16% का। कितने का लाभ है हमारे पास? 16% का। तो 16% इसमें जुड़ जाएगी। तो देखिए 30/100 गुणा 16 और 16 कितने हुए? 116 हो गया कि नहीं? कितना हो गया? 16 हो गया, 116 हो गया। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, जीरो से क्या कट जाएगी हमारे पास? जीरो। अब इसको गुणा कीजिए, देखिए 3 को गुणा करता हूँ मैं 6 से, 3 6 18, आंसर लगे कितनी? 1। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 एकम 3 बटे 10, नीचे लगाएंगे 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 34.8 रुपये। तो इस जो फॉर्मूले से है आपका डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कब लगेगा? जब विक्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य दिया होगा या लाभ प्रतिशत दी होगी। अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत होता तो 100 माइनस कर देते 16 को। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 4 की। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 4 है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर ना तो क्रय मूल्य लिखा हुआ है इस वस्तु के मूल्य के आगे, ना विक्रय मूल्य लगा हुआ है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। 400 मतलब उस वस्तु की रेट है, ये तो एक तरीके से रेट कहते हैं, 15,500 थी। 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किया गया, मतलब इसको रिपेयर कराने में लिया गया। यदि उसे 15% का लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लगभग बिल्कुल जैसा है, सिर्फ मुझे 2 लाइन लिखनी है और क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है ये क्या है सर? क्रय मूल्य नहीं है तो ये क्या है? फिर ये वाला मूल्य क्या है? तो इसको देखिए ध्यान से समझिए आप। एक नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं। आप कोई सेकंड हैंड बाइक लेके आए, क्या लेके आए? सेकंड हैंड बाइक। उस बंदे ने बोला आपको कि मैं उसको 30,000 रुपये की दूंगा। कितने की दूंगा? 30,000 रुपये की दूंगा। तो आपने ले ली, बाइक की रेट कितनी थी? 30,000 रुपये थी। अब आप घर लेके आए तो आपने सोचा यार इसका सीट कवर ख़राब है, मैंने इसका नया सीट कवर डलवा लेता हूँ। इसका जो कुछ शीशा ख़राब है, मिरर ख़राब है, मैं इसका मिरर डलवा लेता हूँ, या मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ। तो मान लो आपके 1,000 रुपये उसमें मरम्मत में क्या हो गए? खर्च हो गए। कितने हो गए? खर्च हो गए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपको वो बाइक है कितने रुपए की पड़ी?
बाइक को आप कितने रुपए में लेके आए, तो इसका जो क्रय मूल्य है एक तरीके से वो कितना हो गया, 31,000 रुपये हुआ कि नहीं। इसका मतलब सर मरम्मत के जो रुपए हैं या उसमें जो खर्चा की जाती है या उसमें लागत लगाई जाती है उसको रेट से क्या कर दिया जाता है, रेट में जोड़ दिया जाता है और वो नया क्रय मूल्य हमारे पास बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का जो मूल्य है इसको मैं बोल सकता हूँ वस्तु का अंकित मूल्य बोल सकता हूँ एक तरीके से, MRP मान लो या वस्तु का मूल्य मान लो आप। चलिए वस्तु का मूल्य कितना था, 15,500 रुपये था कि नहीं। मरम्मत पर कितने रुपए लगे, 450 रुपये। अब जो इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, हमें वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वस्तु का, इतने रुपए में वस्तु हमारे घर में आके पहुंची है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। देखिए 0 की 0, 5 का 5, 5 और 4 9, तो 15,950 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए आपको लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ उस वस्तु पर, 15% दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है, 15%। सेम पिछले क्वेश्चन हो गया, क्रय मूल्य 30 रुपये था, लाभ 16% था। हमको क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लाभ के रुपए निकाल लाओ, उसको किस में जोड़ देंगे, हम क्रय मूल्य में, तो आंसर आ जाएगा। तो मैं लाभ निकाल के लाता हूँ। तो देखिए लाभ किस तरीके से निकालेंगे हम, 15,950 का कितना प्रतिशत निकालना है हमको, 15% निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए 15,950 का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100। तो देखिए एक जीरो से क्या हो जाती है, एक जीरो कट जाती है। अब मैं देखिए इसको काटता हूँ 5 से, 5 दिया 15 और 5 से काटूँ, इसको कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। इनको हम गुणा करते हैं। देखिए 3 को गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15 की 5 का हासिल लग जाती है 1, 3 नाम 27 और 1 28 की 8 का हासिल लग जाती है 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो जाते हैं 17, 17 की 7 का हासिल लग जाती है 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4/2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो मैं डायरेक्ट भी काट के दे सकता हूँ, लेकिन आपको फिर प्रॉब्लम होती है, समझने में कम आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रफ कॉपी लीजिए और इसका भाग दीजिए। 2 दूनी 4, कितना बच गया 7, 2 तिया 6, कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, उतार लिया 8, 2 नाम 18, ठीक है, बच गया 0, उतार लिया 5, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1। अब 1 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 0, तो 2 पंजे 10। तो देखिए उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, 2,392.5 रुपये, 2,392.5 रुपये का उसको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। हमको क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको SP, जो निकालेंगे कितना निकालेंगे, क्रय मूल्य में क्या करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, बताइए आप, आपको जोड़ना है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 15,950 रुपये प्लस 2,392.5। इसमें क्या करना है, मुझे 15,950 जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूँ डायरेक्ट, 15,950 मुझे इसमें जोड़ना है। इसके नीचे 0 लगा सकता हूँ ना मैं, तो देखिए इनको प्लस करूँगा, 5 की 5, 5 और 2 7, 9 और 5 14 की 4 का हासिल लग गई 1, 9 और 3 12 और एक कितना हो गया 13, हासिल लग गई 1, 5 और 2 7 और एक क्या हो गया बेटा 8 और क्या बच गया, तो कितना हो गया हमारे पास, उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 18,347.5 रुपये। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया था, 18,347.5 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब ये हुआ 15,500 रुपये की वस्तु लेके आया, 450 रुपये उसमें लगाए, उसको घर में पड़ी कितने की 15,950 की, फिर कुछ दिनों बाद उसने उसको 18,347.5 रुपये मतलब 2,392.5 रुपये के लाभ में, प्रॉफिट में बेच दिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। देखिए शायद हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, इधर देखिए दोबारा, 5 की 5 और ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, कितना रहेगा 5 और 2 7, कहाँ से ऊपर 2 है ना, तो 2 रहेगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 18,342.5 रुपये। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड में मिस्टेक हो गई, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो कैलकुलेशन का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आपके सामने है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 जो क्या कहता है, ये जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं मेरी तरफ से, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या कहता है। आंसर, एक VCR और एक TV, तो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एक तो VCR है और एक TV है, में से
प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। इसका मतलब प्रत्येक को मतलब दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा गया। बीसीआर भी कितने रुपए का खरीदा गया है? 8,000 रुपये का। टीवी भी कितने रुपए खरीदा गया है? 8,000 रुपये का। तो हम देखिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को आगे जाने से पहले हम क्या करते हैं, लिखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे बीसीआर का क्रय मूल्य कितना रुपया हुआ बताओ? 8,000 रुपये हुआ कि नहीं? 8,000 रुपये। और इधर लिख लेता हूँ मैं टीवी का क्रय मूल्य कितना हुआ? वो भी 8,000 रुपये हुआ कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? सीधा है, मैंने क्वेश्चन उतारा है, अलग अलग लिख लिया दोनों को। टीवी भी 8,000 की आ रही है, बीसीआर भी 8,000 का आ रहा है। दुकानदार को बीसीआर पर कितने प्रतिशत का क्या हुआ है? हानि हुई है। तो इस पर क्या हुई है उसको? हानि। कितने प्रतिशत की हुई है? 4% की। और इधर टीवी पर क्या हुआ उसको? लाभ। कितने प्रतिशत का हुआ है? 8% का। इससे डबल हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या उसने? उसका विक्रय मूल्य निकालिए, उसका विक्रय मूल्य। तो ना तो टीवी का और बीसीआर का, दोनों का मिला के विक्रय मूल्य, मतलब उसने माल जो है कितने रुपए में बेचा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकालने पहले तो एक बार, फिर देखेंगे क्या करना है हमको। ठीक है, अब देखिए बीसीआर का क्रय मूल्य। तो बीसीआर पर हानि कितने रुपए की होगी? आप देखिए एक बार, हानि अगर निकालूं मैं तो हानि जो होगी बताओ, 8,000 का 4% होगी कि नहीं? तो हम निकालेंगे इसको 8,000 का मतलब गुणा 4/100। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, इसको गुणा करेंगे 4 8 32। कितने रुपए हुई? 320 रुपये की हानि हुई कि नहीं बताओ? कितने रुपए की हानि हुई इसको? 320 रुपये की। अब एक बात बताओ आप, जब उसने खरीदा कितने में था? 8,000 रुपये में। कितने में खरीदा था? 8,000 रुपये में। हानि कितने की हुई है उसको? 320 रुपये की हुई है नहीं? तो बताओ मुझे आप, इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य पूछ रहा हूँ मैं? बीसीआर का विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य मतलब हानि हुई है, तो उसने 8,000 रुपये में खरीदा था, इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी कि नहीं? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 8,000 रुपये में से उसने खरीदी और हानि हो गई इसको कितने रुपए की? 320 रुपये की। तो कितना बचा? देखिए 0 की 0, यहाँ पे कितना बच गया? 10 में से 2 है, कितना बच गया? 8। 9 में से 6 कितना बच गया? 3 हुए 6। और यहाँ कितना बच गया? 7,680 रुपये हुए कि नहीं बताओ? कितने रुपए हुए? 7,680 रुपये क्या हो गया? बीसीआर का विक्रय मूल्य हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ टीवी पर। तो टीवी पर कितने रुपये का लाभ हुआ? आप ये देखिए, वही क्रय मूल्य कितना था? 8,000 का कितना प्रतिशत? 8%। तो देखिए 8,000 का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब 100/100। 0 से 2 0 कट गई। 8 को गुणा करेंगे 8 से तो कितने रुपये हो गया? 640 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर उसको 4% की हानि हुई, यहाँ पर उसको 8% का लाभ हुआ है, मतलब डबल हुआ है जो भी हो रहा है प्रतिशत के अंदर। तो यहाँ 320 रुपये का नुकसान हुआ, यहाँ पर उसको दूना क्या हो गया? फायदा हो गया, 640 रुपये का। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, ये हो गया 640 रुपये का फायदा। अब हम निकालें इसका विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य। टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए आप? वही होगा कितना? 8,000 रुपये में क्या जोड़, अब की बार जोड़ेगा घटेगा, अब की बार जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाए? चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो फॉर्मूलों को रटने से पहले आप सोचिए, जब विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा क्रय मूल्य में, क्या जोड़ देंगे हम? लाभ जुड़ जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 8,000 रुपये। क्या जुड़ जाएगा इसमें? 640 रुपये। कितना आ जाएगा? 8,640 रुपये। इतने रुपए की उसने टीवी बेची। तो भाई 8,000 रुपये में तो उसने क्या खरीदा था? बीसीआर। उसको बेच दिया 7,680 रुपये में। टीवी खरीदी उसने 8,000 रुपये की, बेच कितने में दी? 8,640 रुपये में। अब मैं बात करता हूँ कि टीवीआर और बीसीआर, टीवी और बीसीआर दोनों का विक्रय मूल्य मैं पूछता हूँ। कुल जो मेरे पास विक्रय मूल्य है, कुल विक्रय मूल्य जो है कितने रुपए का होगा? तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? टीवी का मूल्य, ऐसे लिख लो आप, बीसीआर का विक्रय मूल्य प्लस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ आप? बीसीआर का कितना? 7,680 रुपये प्लस 8,640 रुपये। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 0 की 0, 8 और 4 12 की 2 कहाँ से लग गई? 1, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 कहाँ से लग गई? 1, 8 और 7 15 कितना हो गया? 16,320 रुपये। कितना हो गया है? 16,320 रुपये। अब देखिए उसने पूछा गया, उसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है। अब मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि इसमें लाभ और हानि परसेंट तो नहीं पूछा कहीं। तो देखिए मैं जैसा आपसे कह रहा था, इस पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य नहीं पूछा है हमसे, लेकिन देखिए विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, हमको निकालना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या है? देखिए आप, उसने कहा है कि इस पूरे सौदे में
लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने हमसे? पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप देख, एक बात बताइए, पूरे सौदे की बात हो रही है, मतलब टीबी और बीसीआर दोनों की बात हो रही है। तो आप देखिए हमारे पास दोनों का क्या आ चुका है, विक्रय मूल्य आ चुका है, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है आप मुझे ये बता सकते हैं? मैं पूछूं कुल क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए कुल क्रय मूल्य। टीबी और बीसीआर दोनों का जुड़ेगा कि नहीं? तो कितना था बीसीआर का? 8,000। टीबी का कितना था? 8,000। कितना हो गया? 16,000 रुपये हुआ कि नहीं? अब उसने पूछा क्या हमसे? पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? लाभ और हानि का परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो देखिए क्रय मूल्य कितने में खरीदी उसने? 16,000 रुपये में कोई आइटम खरीदा, और कितने में बेचा? 16,320, मतलब ज्यादा में बेचा। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे पास लाभ हो रहा है। तो हम लाभ की बात करेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात देखिए 16,320 माइनस 16,000 बराबर 320 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। 320 रुपये का क्या हो गया? लाभ। अब क्या पूछा उसने? लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है। उसने पूछा हमसे लाभ प्रतिशत। लाभ तो आ गया हमारे पास, उसने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत। सर हानि प्रतिशत कौन निकाली? क्योंकि हानि उसको हुई नहीं है, तो हानि कहाँ से निकालेंगे? जो हुआ है वही तो निकालेंगे। लाभ प्रतिशत की बात करें तो हम देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है सर? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो कितना हो गया सर? लाभ कितना? 320 बटे क्रय मूल्य कितना सर? 16,000 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो सर, और ये वाले जीरो से ये वाले जीरो गए, कितना आ गया सर? 32 बटे 16। 16 एकम 16 और 16 दूना 32 सर। 2% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। इस पूरे सौदे के अंदर इतनी माथा पच्ची करने के बाद में हुआ क्या? उसको 2% का लाभ हुआ है। 320 रुपये का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है अच्छा, और एक अच्छा बोर्ड की दृष्टि से 3 नंबर में या 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और आप देखिए इसको उतार सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 6 से लेकर 11 तक की। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, और इससे जो पहले की एक्सरसाइज है 8.1 उसको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।